अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज से आप परेशान होना छोड़ दें बच्चों के बारे में, खुद भी कि चाय के साथ क्या होना चाहिए कि बच्चे भी खुश हो जाएं और आपका खर्चा भी कम हो और बाज़ार से या बेकरी से आपको लाने की ज़रूरत ना पड़े। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी, सिर्फ 3 चीज़ों से, आटा, चीनी और घी से, कि आप अपने बच्चों को भी हेल्दी चीज़ देंगे और खुश भी हो जाएंगे। और बाज़ार बाज़ का बेकरी या दुकान पे नहीं जाया जाता, तो घर में आप अपने बच्चे को कैसे खुश कर सकते हैं। तो आइए आज की रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो सब ने बहुत ध्यान से देखनी है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनसे आप ये बहुत मज़े की और टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है जी आटा 1 कप, चीनी है मेरे पास। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से मीठे में कम ज़्यादा कर सकते हैं। आटा आप लोग 1 कप ले सकते हैं, 1 कटोरी ले सकते हैं। जितनी आपने मिकदार में बनाने हैं उतना आप लोग आटा ले लें। मैं 1 कप सिर्फ नॉर्मल जो कप है चाय हम पीते हैं घर में वो ले रही हूँ रेगुलर। तो इसी हिसाब से मैं आधा कप चीनी का डालूंगी। ये मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। बाकी डालडा घी जो हम घर में यूज़ करते हैं या बटर भी ले सकते हैं, जितनी आपके पास हिम्मत है आप लोग वो चीज़ें, देसी घी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं सब लोगों के लिए बता रही हूँ कि सबके पास ये सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं होती, इसलिए आप लोग घर में जो डालडा घी कोई भी हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, आप उस आसानी से वो डाल के अपने बच्चों को भी बना कर दें, खुद भी खाएं चाय के साथ, हल्की फुल्की आपको मीठा खाने को मन करे तो। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, कोई सा भी आप लोग घर में खुला बर्तन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप आटा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आटा हम गंदम का आटा है, जो रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे घी। ये डालडा घी है, ये थोड़ा सा अभी ठंडा है, थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे। आप लोग मेल्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन मैं 1 चम्मच के करीब ले रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि आटे के हिसाब से हमने घी डालना है। इसकी मिकदार आप लोग थोड़ा सा अपना जजमेंट कर सकते हैं अंदाजे से। ये देखिए घी को इस तरीके से हम आटे को मसल लेंगे, घी के दोनों चीज़ों को इस तरीके से आपने इसको मसल लेना है आसानी से। तो घी मैंने डाल दिया है, तो अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच डाल दूंगी जितना, क्योंकि 1 कप है मेरे पास आटे का और चीनी है थोड़ी सी नॉर्मल मैं रखूँगी। इनको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और 1 चुटकी मैं इसके अंदर नमक यानी सॉल्ट ये डाल दूंगी। इससे ये होगा कि आपके जो मीठा खाने से दिल भर जाता है, ख़राब बाज़ लोगों का मीठा खाने से हो जाता है, वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। नमक डालने से टेस्ट अच्छा आ जाएगा और हज़म भी जल्दी हो जाएंगे आपको। तो बस इस तरीके से हम इसको मसलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। कोई मुश्किल नहीं है, सब लोग बनाएं, बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, स्टूडेंट हैं, घर में फ़ारिग होते हैं जब, आप लोग ज़रूर ये रेसिपी देखें, आपके बहुत काम आएगी। छोटी छोटी सी आप लोग ये रेसिपियाँ देखा करें, बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं बाहर हैं या इधर प्रदेश में या पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी देखा करें। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जिन लोगों ने, वो जल्दी से जाए और सब्सक्राइब का बटन जो प्रेस करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें आप लोग। ये देखिए आपने इस तरीके से चेक करना है घी को, कि अगर ये मुट्ठी में इस तरीके से हमारा आटा आ जाए, बन जाए, टूटे ना, तो फिर आप लोग इसको अच्छे तरीके से मसलते जाए। और थोड़ा सा घी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा घी डाला था। बस हमने इस घी के अंदर इसको मसलते जाना है। फिर मैं आपको ये अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी डो दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अच्छे तरीके से इसको आटे को डो बना लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गूंदना नहीं है, बस इस तरीके से आपने इसको मसल के अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको डो बना के इसका पेड़ा सा रख देना है। अब हम अगला स्टेप करते हैं, बहुत आसान है ये, बगैर अवन के और बगैर ये मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी, ना अवन इस्तेमाल होगा। आप लोग घर में कोई भी पतीला, रफ, बर्तन कोई सा भी लेकर आसानी इसको बना सकते हैं। और ज़रूर कोशिश किया करें, ये रेसिपियाँ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ और आप लोग ज़रूर सीखा करें, बहुत काम आएगी आपके। अब हम कोई प्लेट, थाली, कुछ भी आप लोग ले लें, कोई आपके पास ट्रे है वो भी ले सकते हैं बेकिंग के लिए, जो आपके पास घर में मौजूद है। अब इसके ऊपर हम हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से आप लोग इसको ग्रीस कर लें, या बटर पेपर, जो कुछ आपके पास मौजूद है आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं होता घर में हर चीज़ अवेलेबल, वो बिल्कुल घबराए ना, आप लोग इस तरीके से हाथ की मदद से, ये देखिए इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। इसी ट्रे पे हम बिस्किट बनाएंगे। और कोई पतीला या देश की या कुछ भी है, आप लोग उसको चूल्हे पे मैं प्री हीट करने के लिए रख दिया, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले तैयार करके रखेंगे। अब इसके हम बिस्किट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं किसी चम्मच की मदद से भी, अंदाजे से हाथ की मदद से भी। ये देखिए इस तरीके से हम इसके बिस्किट बना लेंगे, छोटे छोटे से आप लोग बोल बनाएं।
और हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसको, ये देखिए पेड़े की शक्ल में आप लोग गोल सा बिस्किट बनाएं, चौरस बनाएं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, बस आसानी से ये आप बना सकते हैं। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने ये गोल शेप के बिस्किट बनाकर इधर रख देते हैं। इसको आप लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, छुरी की मदद से या आप लोग फोक की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी इसमें, बिल्कुल ये बाज़ार जैसे बनेंगे। बस इस तरीके से आप लोग रखते जाएं। और अब हम इसको, ये देखिए गोल शेप के बता दिए, अब इसको हम थोड़े से चौरस भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये आपने इसको शेप दे देनी है। बस हाथ की मदद से प्रेस करते जाएं और आप छुरी की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का हल्का सा हम साइडों से काट लेंगे। ये देखिए बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। बाकी जो आटा है साइडों पे वो आप लोग इसको साइड से उतार कर फिर यूज़ करें। ये देखिए इसकी चौरस शेप बन गई है। अब इसको भी आप लोग जो मर्ज़ी डिज़ाइन दे लें, जो आपको अच्छा लगे इस तरीके से। बस इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारे बनाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। अब माशाल्लाह से बिस्किट मैंने बना लिए हैं, थोड़े से गोल बनाए हैं, थोड़े से चौरस बनाए हैं। तो अब इसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। कोई से भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट है वो भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हल्के हल्के से तिल लगाऊंगी। तिल भी बहुत अच्छे इसके ऊपर खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके से आप लोग, थोड़ी सी मैं चीनी लगा दूंगी। ये चौरस है, इनके ऊपर शुगर, चीनी भी बहुत ही मज़े का इसका कलर भी आएगा और फ्लेवर भी। ये देखिए बस इन चीज़ों से हम अब इसको बेक करते हैं। पतीला मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो अब हम एक पतीला ले लेंगे। मेरे पास है ये स्टैंड। आप लोग इसके अंदर स्टैंड ना हो तो टेंशन नहीं है, कोई कटोरी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ईंट भी रख सकते हैं। तो बस इसको अब हम, पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ बचाकर बस इसको इस तरीके से हम रख देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका ढक्कन दे देंगे और इसको अब हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी इसका रिज़ल्ट।